clouds so high. Feet on. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अब्दुल मन्नान उठो, देर हो रही है स्कूल के लिए, चलो जल्दी करो। अब्दुल मन्नान को उठाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैंने किचन की तरफ आ गई थी और यहाँ पर सबसे पहले मैंने दूध को बॉयल करने के लिए रख दिया और फिर जो है मैंने रात को अब्दुल मन्नान के लिए ये ORS का पानी घर पे बना लिया था। तो ये ORS का पानी मैंने ठंडा करने के लिए फ़्रिज में रख दिया। अब ये भी मैं बोतल में डालकर अब्दुल मन्नान को दे दूँगी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो बहुत उल्टियाँ मोशन कर रहा था, तो मैंने कहा कि उसके जिस्म में पानी की कमी ना हो, तो यहाँ पर ये बना लिया और इसको जो है ढक्कन लगा लिया बोतल को और ये हम जाते हुए अब्दुल मन्नान के हाथ में दे देंगे। फिर जो है यहाँ पर मैं दूसरी तरफ जो है चाय बना रही थी। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। फिर यहाँ पर ये कोको मेरे पीछे पीछे आ चुकी थी क्योंकि इनको पता चल चुका था कि कोई तो किचन की तरफ गया हुआ है। तो फिर ये जैसे ही आई तो मैं तो किचन में चाय रखने के लिए गई हुई थी, तो ये भी मेरे पीछे पीछे आ चुकी थी और ये यहाँ पर इंतज़ार कर रही थी। और मामी जो है इनको कुछ खिला लेती हैं सुबह के टाइम पे। तो फिर जो है मैंने अपनी चाय की तरफ ध्यान दिया और इसको अच्छे से उबाला क्योंकि सुबह की चाय तो मुझे बिल्कुल कड़क वाली चाय होती है। तो फिर मैंने कहा जितनी मज़े की बनेगी, जितनी कड़क बनेगी, उतनी ही ज़्यादा ये चाय मज़े की बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ हमारी चाय भी अच्छे तरीके से ये उबल चुकी थी। फिर मैंने जो इसको निकाल कर थर्मोस की तरफ डाल दिया था और दूसरी तरफ मैंने हस्बैंड के लिए यहाँ पर अंडा फ्राई करना था। वो जो है हाफ़ फ्राई अंडा ही खाते हैं, तो फिर यहाँ पर मैंने उनके लिए हाफ़ फ्राई अंडा बनाया और नमक और काली मिर्च मैंने इसके ऊपर छिड़क दी क्योंकि इनको इसी तरह ही अंडा बहुत ज़्यादा पसंद है। और अंडा तलने के बाद जो है मैंने रात की रोटी बची हुई थी, तो मैंने कहा कि मैं तो सुबह नाश्ते में यही कड़क करके खा लूँगी क्योंकि मुझे रात की बची हुई रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा ऑयल शॉयल लगाया और इसको जो है कड़क करने के लिए रख दिया चूल्हे पर। और यहाँ पर मैंने इसको लाल लाल पराठे की तरह बना दिया क्योंकि ये मुझे कड़क कड़क ही ज़्यादा पसंद है। आगे आप व्लॉग को कंटिन्यू करें और देखते रहें एंड तक। आज अब्दुल मन्नान रेडी हो गए स्कूल के लिए, अभी जाएंगे स्कूल। नाश्ता करो, आ जाओ जल्दी। और ये अब्दुल मन्नान देखें बैठे हुए। यहाँ हम नाश्ता करने के लिए बैठ चुके थे और अब्दुल मन्नान जो है खारे बिस्किट खाएंगे और मैं चाय के साथ पराठा खाऊंगी। अब्दुल मन्नान को पहले हम अम्मी के घर जाएंगे, इसको शूज़ वगैरह वहीं पे पहनाएंगे क्योंकि शूज़ इसके वहीं हैं और बैग भी वहीं पे रखा हुआ है। बैग इसका बहुत भारी होता है तो इस वजह से बैग को आना जाना नहीं करते, बस बैग वहीं पे रख देती हूँ। और अब्दुल मन्नान का स्कूल भी आपको दिखाएंगे। फिर इनको छोड़ने तो अब्बू ही आ जाएंगे, मैं तो नहीं आऊँगी दोबारा। ये स्कूल है अब्दुल मन्नान का, इसको शूज़ वगैरह पहनाते हैं तो फिर आते हैं दोबारा। हम गली तक पहुंच चुके थे और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देर हो रही थी, तो मैं अब्दुल मन्नान को कह रही थी कि बेटा जल्दी जल्दी चलो, देर हो रही है। अब्दुल मन्नान ने अपने चीज़ों का शॉपर हाथ में ले लिया है। अब्दुल मन्नान दिखाओ, चीज़ें ले ली हैं? अच्छा, आपकी चीज़ें? अच्छा चलो चलो। हाँ अब्दुल मन्नान शूज़ मिल गए आपके? चले जल्दी पहने, फिर बैग भी निकाल दिया आपने। अभी ये जा रहे हैं स्कूल क्योंकि आज इनका पहला ही दिन होगा छुट्टियों के बाद। और देखें भाई इसको तंग कर रहे हैं इसके, अब इसके भाई इसको तंग कर रहे हैं। अब्दुल मन्नान आप कहाँ जा रहे हो? आप भी स्कूल जा रहे हो? अब ये पहनेंगे फिर इनको हम अब्बू के साथ भेजते हैं। पर्ची ले लो और निमकोल उठा लिया आपने? चलो फिर जाओ, अल्लाह हाफिज़। आप कहाँ जा रहे हो इतने बड़े बड़े जूते पहन? हाँ इतने बड़े जूते पहन कर कहाँ जा रहे हैं? इधर है। अल्लाह हाफिज़। यहाँ तो देखें, मैं छोड़ के आऊँ? चले जाओगे? पुप्पो जा रही है ना, पुप्पो के साथ जाओ। मनाइल भी जा रही है स्कूल, ये इन्हीं के साथ। एक और मज़े की बात, यहाँ पर मैं जैसे ही आई, नाश्ता तो मैंने कर लिया था,
तो भाई यहाँ पर जो है मेरे लिए केक लेकर आए थे अपनी शॉप से, यानी जहाँ पर भाई काम करते हैं। और ये केक बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, तो मैंने इनसे कहा था कि आप जो है मेरे लिए एक केक का डब्बा लेकर आना। तो फिर भाई यहाँ पर डब्बा लेकर आ नहीं रहा मुझसे बिल्कुल भी। इसको खोलते हैं। ये वाले केक है और ये बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल नरम। और ये बैठे हुए हैं, क्या हुआ, केक खाना है? अब मैं इसको करती हूँ बंद, तो इंशाल्लाह इसको घर लेकर जाएंगे, फिर वहाँ खाएंगे। यहाँ पर इनकी शॉप का नंबर भी लिखा हुआ है, जिनको ऑर्डर करना हो वो यहाँ से जो है कॉल करके ऑर्डर भी कर सकते हैं अपने केक को। बहुत ही मज़े के केक होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले। फिर हम यहाँ पर कहीं जा रहे थे सिस्टर के साथ, जो है मैं निकल चुकी थी घर से और हमें पता ही नहीं था कि आज तो रास्ते सारे बंद होंगे। अब घर से तो हम निकल चुके थे, तो आगे ही जाके कुछ पता चला कि रास्ते तो आज बंद हैं। तो रिक्शे में हम बैठ चुके थे और जो है बस चल ही रहे थे कि कहीं से कोई रास्ता बन जाए, लेकिन हम रोड में काफ़ी फंस चुके थे क्योंकि हमें रास्ता कहीं से भी नहीं मिल रहा था। और ये तो हम अपने घर की तरफ से निकल चुके थे। यहाँ पर इतने कोई खूबसूरत से ये दरख्त लगे हुए थे, तो मैंने कहा कि आपके साथ भी ये शेयर कर लूँ, व्यू इतना खूबसूरत सा लग रहा है। फिर आगे चलकर जो है हम चिंची में बैठे थे क्योंकि बहुत रोड तो हमारे बन रहे हैं, तो फिर बिल्कुल रिक्शे जाने की तो यहाँ हमारे रोडों पर जगह ही नहीं है। तो बिल्कुल स्टॉप तक हम आ चुके थे और यहाँ से हम चिंची में बैठ चुके थे और चिंची ने हमें आधे रास्ते में ही उतार दिया क्योंकि खारादर ये बिल्कुल ही बंद था, बिल्कुल कहीं से आने जाने का रास्ता ही नहीं था। रास्ते सारे बंद हैं। आज जो है इनका 40वां है शायद, तो फिर ये खारादर जो है पूरी बंद है, ये इनकी मेन जगह है, तो इसलिए इसको बंद किया हुआ है। पैदल चलते हैं और यहाँ से थोड़ा पैदल ही जाएंगे हम, लोकेशन पे पहुँच के फिर आपको दिखाते हैं। रोड जो है बिल्कुल ये वाला खाली है, इतनी गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं चल रही हैं। ये देखें रोड, आगे से थोड़ी रौनक है। फिर सिस्टर को मैंने कहा कि अब घर से निकल चुके हैं तो फिर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। पैदल जाने का तो रास्ता था लेकिन गाड़ियाँ वगैरह सब बंद थी। रेड बस का स्टॉप है ये। खारादर से चलते चलते हम पहुंच चुके हैं टावर की तरफ। अब यहाँ से हम पैदल जा रहे हैं, फिर आपको आगे चल के दिखाते हैं। हम पुल देखा, पुल पर पार, मेन पुल की तरफ हम जा रहे हैं। अब रोड पार करते हैं, फिर आपको हम पैदल पैदल जा रहे हैं। ये हम पुल के ऊपर हैं और ये देखें पुल के नीचे ये रेल की पटरी है, रेल जा रही है। और देखिए ये रेल जा रही है, आपको मंजर दिखाते हैं। ये पूरी रेल जा रही है। पहली बार मैं रेल को अपनी आंखों से जाता हुआ देख रही हूँ। ये देखें, इतना खुशी हो रही है कोई। ये क्यामाड़ी के नीचे ही है, माशाल्लाह इतनी बड़ी रेल है, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही है गाइस। कितनी बड़ी रेल है, ये देखें। थोड़ा मैं खड़ी हो जाती हूँ, ये इतनी बड़ी रेल है। इंशाल्लाह किसी दिन हम भी रेल का सफ़र करेंगे। ये बहुत बड़ी है, अब जाके ख़त्म हो रही है। ये पूरी जा रही है, ये अभी भी जा रही है रेल। ये देखें, पहुंच चुके हैं हम क्यामाड़ी के ये पुल पर, और आगे आपको चल के दरिया भी दिखाते हैं। ये पुल के नीचे, ये पुल के नीचे जो है इतना बड़ा कोई ये दरिया है, और ये क्यामाड़ी का पूरा पुल है, और जो है पुल के नीचे ये दरिया है। आपको आगे चल के दिखाते हैं। इतनी ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ चल रही हैं, और यहाँ पर देखें सारी कश्तियाँ, बोटें रुकी हुई हैं। अभी आगे चलते हैं, आपको मेन आगे से दिखाते हैं। और इतना कोई यहाँ पर सुकून है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और जो है बिल्कुल एंड तक हमारी वीडियो पर बने रहें। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आगे हम आपको और ज़्यादा अच्छी सी चीज़ें दिखाएंगे। लहरें ऐसी जा रही हैं पानी की, तेज़ तेज़।
फिर उसके बाद मैंने सिस्टर को कहा चलो चलते हैं नीचे की तरफ। तो हम जो है पूरा पुल पार करके नीचे की तरफ आ चुके थे और यहाँ पर इतने ज़्यादा कबूतर थे और इनको देख के इतना मज़ा आ रहा था। मैं तो बार बार ही इनको उड़ाने के लिए जा रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। जितना इनको उड़ा रहे थे दोबारा ये आकर इसी जगह पर बैठ रहे थे और इतने खूबसूरत ये लग रहे थे। यहाँ देखें बच्चे नहा भी रहे हैं कश्ती में और पानी में, और वो जो बोट चला रहे हैं। ये हम बिल्कुल नीचे की तरफ आ गए हैं पुल से उतरकर। यहाँ नीचे का नज़ारा आपको दिखाते हैं। बिल्कुल हम नीचे हैं और इतनी कोई खामोशी है, इतना सुकून है यहाँ पर। बच्चे देखें, बच्चे सब जा रहे हैं पानी में, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये कश्ती घुमाने भी लेकर जाती है, इनकी टिकट है, वो आपसे पैसे लेंगे, फिर आपको जो है समंदर की सैर करवाएंगे। लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है तो इस वजह से मैं नहीं बैठ रही। अभी हम निकलते हैं। बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, देखें कितने मज़े से। अभी हम इन कबूतरों को उड़ाते हैं। थोड़ा दिल कर रहा है मेरा इनको उड़ाने का। ये उड़ क्यों नहीं रहे? ये देखे, ये उड़ गए। चले अब हम चलते हैं बाहर की तरफ और जहाँ से आए हैं दोबारा वहीं से जाते हैं। ये यहाँ से हम आए थे, पुल से नीचे उतर कर आए थे हम। अब हम जो है जा रहे हैं घर की तरफ। और वो पूरा पुल हम चल के नीचे आए हैं। अभी फिर दोबारा पुल पे चढ़ के हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। फिर हम इतना ज़्यादा थक चुके थे, बहुत ज़्यादा हमें थकावट हो गई थी क्योंकि हम पैदल ही पैदल चले थे आज तो। पैदल यहाँ क्यामाड़ी तक आए हैं। ये क्यामाड़ी का पुल है, ये पूरा बीच है, समंदर है उसका। चलें अब हम चलते हैं घर की तरफ, फिर आपको इंशाल्लाह आगे की रूटीन घर चलकर ही दिखाएंगे। यहाँ हम थोड़ा सा बैठ गए क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं। ये बैठने की जगह है, यहाँ हम बैठ चुके थे थोड़ा। अब चलते हैं दोबारा घर की तरफ। चलें, चलो। हम रोड के उस तरफ गए और यहाँ पर इतने खूबसूरत से जहाज़ लगे हुए थे, बड़े बड़े समंदरी जहाज़, और होटलों की तरह यहाँ सेटअप बना हुआ था। तो मुझे पहले तो लग रहा था कि ये होटल की तरह सेटअप बना हुआ है, लेकिन जब मैंने गौर किया तो इसका रास्ता बिल्कुल नीचे पुल की तरफ से आता है और ये पोर्ट ग्रैंड ही है। तो फिर जो है इसको देखने के लिए फिर मैं नीचे की तरफ भी गई थी, वो आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये इतना कोई ख़ूबसूरत सा ये मंज़र लग रहा था। हम रोड के उस तरफ आ गए थे और वहीं से मैं आपको ये दिखा रही थी सारा। पहले हम इसी पुल के ऊपर थे, अब हम पुल के नीचे आ चुके हैं। पुल के नीचे जब हम आए तो फिर यहीं से जो है पोर्ट ग्रैंड का रास्ता भी पड़ता है। तो फिर वो तो बंद था, 5 बजे के बाद ही वो खुलता है। फिर यहाँ पर इतने कोई खूबसूरत सी ये ग्रीनरी थी, इतना देख के दिल खुश हो रहा था, दिल बाग हो रहा था इनको देखकर दिन के टाइम में, और ये इतने खूबसूरत से लग रहे थे। तो मैंने कहा कि आपके साथ भी ये व्यू शेयर कर लूँ। ये हम ऊपर पुल से ही देख रहे थे सारा मंज़र, इतना खूबसूरत लग रहा था। कंटिन्यू करते रहें। आगे जो है वो जुलूस निकल रहा है और ये पूरा रास्ता बंद है। खारादर हम पहुंच चुके हैं दोबारा और ये पूरा रोड बंद है। अब हम उस रोड के उस तरफ जाएंगे और चिंची पे बैठ के दोबारा घर जाएंगे। हो रहा ये पूरा जुलूस जा रहा है इनका। आगे पूरे देखे कंटेनर वंटेनर रखे हुए, पूरा बंद है आगे से रोड। अब यहाँ हम बीच से निकलते हैं। यहाँ बिल्कुल गाड़ी आने जाने की जगह नहीं थी, तो हम बीच गली से निकल गए और सीधा जाकर हम चिंची में बैठे। चिंची में बैठकर जो है मैंने कहा कि आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लूँ। यहाँ पर जो है पुलिस की ड्यूटियाँ भी लगी हुई थी। इनकी जो है ये सारा खारादर इनकी मेन जगह ये पूरी बंद होती है। और फिर यहीं पर जो है मैं व्लॉग का एंड भी कर दूँगी क्योंकि व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और यही व्लॉग आगे आपको दोबारा कल दिखाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।